इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले वो हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी का होने वाला है चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। ओके, इससे पहले हमने क्या करा था, एग्रीकल्चर करा था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को जो है हम 2-3 लेक्चर में बनाएंगे। ओके, अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्या है क्या नहीं, सारी क्वेरीज को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, अब इंडस्ट्रीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, देखिए, इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजन फॉर सर्विसेज। ओके, क्या है आपकी इंडस्ट्रीज, क्या है? एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें कमाई होती है। ठीक है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपका रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल करना, प्रोविजन फॉर सर्विस प्रोवाइड कराना। तो ये सब क्या है, इस तरह की इंडस्ट्रीज है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आपका एक तरह का स्टील इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है। रॉ मटेरियल से फिर आपका जाकर के एक ऑपरेशन के बाद, एक प्रोसेस के बाद फिर आपका एक आउटपुट निकलता है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं भाई, स्टील कहते हैं। फिर तो वो क्या होगी, एक तरह का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है पूरा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, तो वो एक स्टील इंडस्ट्री या एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में क्या हो रहा है, हम मिनरल्स को निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कोल माइनिंग आपका एग्जांपल हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पे। प्रोविजन फॉर सर्विस हम प्रोवाइड कराने, जैसे होटल वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, तो ये सब क्या है, सर्विस है। ये टूरिज्म जैसे आप देख सकते हैं, एक तरह का हमारा प्रोविजन फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज है। ये भी इस तरह से ये सब क्या है, ये इंडस्ट्रीज है। ओके, तो इनका अब हमने ना क्लासिफिकेशन करा है, इंडस्ट्रीज का डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे हमने इनका क्लासिफिकेशन करा। तो वो आप देखेंगे हम कैसा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप। ओके, तो इन बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन करा है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो हमने इंडस्ट्रीज को बांट दिया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिनमें मतलब कि रॉ मटेरियल जो है हमारा एग्रीकल्चर से आता है, तो वही हमारी क्या होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा प्लांट एंड एनिमल है तो हम उन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, सच एज वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल और डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो ये एज अ एग्जाम्पल है आपकी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ओके, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल ला रहे हैं जो आपका किसी मतलब कि आपके एग्रीकल्चर से मिल रहा है। ठीक है, तो एग्रो मतलब आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल पे बेस्ड हो। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे मान लिया, यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, हम एज अ रॉ मटेरियल उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को, मिनरल को, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज। अब ऐसा क्या होता है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आयरन बनाया, मिनरल ओर्स, आयरन ओर से हमने आयरन को निकाला और बनाया। ठीक है, अब यही आयरन जो है आपका, अब आपको जब देखेंगे बिल्डिंग वगैरह बनती हैं और सब जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें हम आयरन को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो पहले ये क्या था, आयरन ओर था, फिर देन हमने इसे आयरन बनाया, फिर ये एज अ रॉ मटेरियल हमने इसे यूज कर लिया बिल्डिंग वगैरह बनाने में, जो सब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो आयरन का यूज करा हमने, तो ये क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे नाम से इसमें ही पता है मरीन। ठीक है, मरीन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं भाई, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे क्या होता है, यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो सी से हमें जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, और ओशन से जो भी मिलता है एज अ रॉ मटेरियल, हम उसे यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो हमारे सी फूड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ओके, अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो यूज करें हमारे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट में जो चीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें हम यूज करें एज अ रॉ मटेरियल, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे आप एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं, फर्नीचर वगैरह हम बनाते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज है जो हमारी, तो कहाँ से आ रहा है सब, ये सब हमारा फॉरेस्ट से निकल के आ रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, अगर हम देखें हमारी इंडस्ट्रीज का साइज के बेस पे अगर हम करें तो क्या है, एक मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम देखें तो देखिए, स्मॉल स्केल होता है, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, अब ये हमने इसे बांट दिया एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे। ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशियंस। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपको रूरल एरिया में मिल जाएगा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब कि जो हैंड से कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल की हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट वगैरह हम उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्मॉल स्केल है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वगैरह इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको इतने
अमाउंट की कैपिटल भी नहीं चाहिए होती और ना टेक्नोलॉजी चाहिए होती, कहीं ना कहीं उसमें आर्ट से अपने काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने उन्हें कह दिया। ओके, अब एक है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अब देखिए क्या है, प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, नाम से पता लग रहा है लार्ज स्केल, ठीक है, एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी बड़े लेवल की चाहिए होगी, ओके, मशीनरी भी बड़े लेवल की चाहिए होगी। तो ये सब क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको एक बड़ी चाहिए और सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जैसे जैसे और कंपनीज अपने अंदर टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं, हमें भी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा कंटिन्यूस। तो ये क्या होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए अभी हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने इसे क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, और फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखा। अब हम क्या देखने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, ओनरशिप कि किसकी कितनी ओनरशिप होती है, क्या है क्या नहीं, उसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को। तो पहला हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज भाई जो ओन बाय हो किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक है, मतलब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ही से ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट ही इसे ओन कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, और इंडस्ट्रीज के मुझे नाम बताइएगा कमेंट करके। ओके, एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, आपके देखिए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज से बड़ा जो चीज़ ज्वाइंट हो, ठीक है, नाम से भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है चीज़ क्या कहना चाह रही है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, आपका गवर्नमेंट भी है और कोई आपका इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी उसका मतलब कि मालिक होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे आपका मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ आपका जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटिव बाय दी प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, प्रोड्यूसर होते हैं और सप्लायर होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं आपस में और रॉ मटेरियल वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो एक इंडस्ट्रीज को हम क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल में देखें, अगर आप एग्जांपल में देखें तो आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डायरी हो गया, अमूल हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है। ओके, कोऑपरेटिव सेक्टर है आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया हमारी इंडस्ट्रीज का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे अब हम डिस्कस करेंगे तो ओके, तो हमारा अब है फैक्टर इफेक्टिव लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जैसे कोई इंडस्ट्रीज अगर हम कहीं सेटअप कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं कहीं सेटअप करने के इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। तो वो फैक्टर क्या होते हैं, वो जो इफेक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ को कहीं सेटअप करने में, तो वो हम देखेंगे। जैसे आपका रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर सेटअप करता हूँ तो वहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, और उसे लाने के लिए कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पर मैं बातचीत कर पाऊँगा, लोग अपने जो डीलर वगैरह हैं उनसे हमारी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है, और वहाँ पर पावर की सप्लाई कैसी है, ओके, पावर है भी नहीं है, लैंड वगैरह है नहीं, लैंड कैसा है, ओके, लेबर अवेलेबिलिटी कितनी है, लेबर वहाँ पर मिल जाता है आसानी से, नहीं मिल पाता है, ठीक है, और कैपिटल भी एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर है कि कैपिटल कितना है हमारे पास, उस हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, बड़े लेवल पे एक स्मॉल लेवल पे, क्यों, कैपिटल से ही पता लगता है। ओके, मार्केट कैसा है, अगर हमने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया है तो वो मार्केट उसके लिए अवेलेबल कराने मिल जाएगी, मार्केट नहीं मिलेगी उस एरिया में, या फिर हमें कितने दूर तक अपने प्रोडक्ट को हमें भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ये सब फैक्टर क्या है, किसी भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ये सब फैक्टर देखे जाते हैं। ओके, ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। रॉ मटेरियल वहाँ कैसा है, पावर कैसी है, लैंड कैसा है, लेबर कैसा है, कैपिटल कैसा है, मार्केट है नहीं है, वाटर मिल जा रहा है नहीं मिल पा रहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा ना, आज वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और अगली वीडियो में हम आगे से फर्दर डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज के बारे में जाना हमने, ठीक है, उसमें जो हमारी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, प्रोविजन फॉर सर्विस, ये भी एक तरह की इंडस्ट्रीज वगैरह है। ओके, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने जो करा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल करा
करा हमने, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखा हमने स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड देन हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जाना कि हमने ओनरशिप के बेस पे भी अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डिवाइड कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया, ओके। प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने फैक्टर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखा, कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब पॉइंट्स कहते हैं जो हमारी लोकेशन को इफेक्ट करते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में और फुल जोश के साथ हम पढ़ाई करेंगे, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।